जय मां पंचांगुली देवी। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 क्या खास बातें हैं इस वीडियो के अंदर। 8 ऐसी उपलब्धियां जो इस साल आपको मिलने के पक्के योग पाए जाते हैं। पहला, बेहतर सेहत। दूसरा, पैतृक संपत्ति अथवा गुप्त धन से लाभ। तीसरा, व्यापार में बड़े लाभ दिखाई देते हैं। चौथा, शेयर मार्केट से आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। पांचवा, तरक्की। कुछ लाइफ आपकी अपडेट होने वाली है, मतलब जॉब में तो तरक्की मिलेगी मिलेगी, लाइफ अपडेट होने वाली है। छठा, लव लाइफ और विवाह के बेहतर संयोग बनते हैं इस साल। सातवां, विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और आठवां, सेविंग्स बढ़ेगी। जो लोग बहुत खर्चीले हैं, मतलब खर्चा करने में आगे रहते हैं, चीजें खर्च करते जा रहे हैं, इस साल वृषभ राशि वालों सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, एसेट्स आपके बढ़ेंगे। और इसी के साथ ही कुछ चीजें खराब भी है जो वीडियो के बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आपके वार्षिक कुंडली लग चुकी है, जिसमें हम जो मुख्यतः बात करेंगे, हम जीवन के हर पक्ष के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्यतः जो है आपकी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र पर, और जो ग्रह है या तो पूरे साल एक ही स्थान पर रहेंगे अथवा जिसका गोचर एक बार होगा साल में, जो अपना सबसे ज्यादा प्रभाव देंगे, उस पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो वर्ष कुंडली में आपके सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बृहस्पति है वो मेष राशि में है, 12वें स्थान में है, जो कि 1 मई को जाकर के आपके लग्न में आ जाएंगे। दूसरी जो स्थिति है आपके सेविंग्स के स्थान में, आपके जो एकादश स्थान है, लाभ स्थान है, वहां राहु पूरे साल विद्यमान रहेंगे। दशम स्थान में शनि बहुत बली हैं, और जब वो वक्री भी होंगे तो भी भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा योग बनाता है आपके करियर में उन्नति तरक्की के लिए। और पंचम स्थान में कन्या राशि के केतु भी पूरे साल वहीं के वहीं विराजमान रहेंगे। इसके अलावा ग्रह गोचर बदलते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके राशि के स्वामी शुक्र की, तो शुक्र पहले महीने मतलब 1 तारीख से लेकर के और 11 फरवरी तक पहले तो सप्तम भाव में रहेंगे, जो अच्छा फल नहीं है। मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज, कुछ प्रेम को लेकर के बड़े मतलब उल्टी सीधी राय रहेगी आपके जीवन में, और फिर अष्टम भाव में आ जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, जो चीज़ें ठीक नहीं है उसको हम इसीलिए कम बता रहे हैं क्योंकि भैया आप लोग नाराज़ बहुत हो जाते हैं कि नहीं नेगेटिव नेगेटिव बता रहे हैं, तो इसीलिए हम शुरुआत ही करेंगे 12 फरवरी से। 12 फरवरी सन 2024 जब शुक्र आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। देखिए, अपने मित्र की राशि में जब शुक्र होंगे तो यहां व्यापारी कारोबारियों को अचानक बड़ा धन लाभ मिलेगा। जो हायर स्टडीज चाहते हैं वृषभ राशि वाले, उन्हें बहुत अच्छे लाभ के योग दिखाई देते हैं। आमदनी और आपका रुतबा बढ़ेगा। अब इसके बाद में 7 मार्च को दशम स्थान कुंभ राशि में शुक्र का गमन होगा, जो 7 मार्च को यह स्थिति बनेगी। और यहां पे शनि और शुक्र की जो युति है, ये पीरियड आपका सबसे बेहतरीन रहने वाला है। जो मार्च का महीना है आपका, 7 मार्च से 31 मार्च, मतलब ये मार्च का महीना इतना लकी रहेगा आपके लिए। किस मामलों में? सबसे पहले यहां हम कहेंगे आपको कि शुक्र शनि की युति नौकरी में प्रमोशन के योग बनाती है। जिनकी नौकरी नहीं लगी है, पक्का आपकी नौकरी लग जाएगी। कारोबारियों को बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। पिता के द्वारा आपको कोई ऐसी संपत्ति मिल सकती है, अथवा आपके पिता का आपसे कोई लाभ हो सकता है, मतलब आपके द्वारा कोई पिता का लाभ हो जाए, अथवा आपको भी पिता से लाभ के योग दिखाई देते हैं। इस समय में राजकीय पक्ष में जो सरकारी नौकरी में है, उनके प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। मैक्सिमम टॉरस वालों की जो सैलरी इंक्रीज होगी इस मार्च के महीने में होगी, अथवा ऐसा रोड मैप बन जाएगा कि आप हायर अथॉरिटी बनने के योग आपके दिखाई देते हैं। इसके बाद में 31 मार्च से जब शुक्र आपके एकादश स्थान अथवा अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, तो यहां शुक्र और राहु का बेजोड़ योग बनेगा। मतलब 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक ये जो टाइम आपका रहेगा, बेहतरीन टाइम रहने वाला है। शुक्र उच्च रहेगा, तो देखिए जब आपके राशि के स्वामी उच्च रहेंगे और वहां केतु से दृष्ट रहेंगे, तो यहां सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बेहतरीन आपके
सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। इस समय विवाह के योग बनते हैं आपके, इस समय संतान के योग बनेंगे। मैक्सिमम वृषभ राशि वालों के विवाह के, लव लाइफ के, कोई मतलब लव लाइफ में कोई एक पक्का वाला ठहराव इस समय आ जाएगा। सगाई के, शादी के योग बनेंगे। जो विवाह में अड़चने आ रही थी वो दूर होगी। अचानक शेयर मार्केट से अथवा सट्टा लॉटरी से बड़े धन के लाभ योग दिखाई देते हैं। खासकर जो लोग अगर वो मतलब वृषभ राशि वाले भी हैं और कोई भी मतलब डिजाइनिंग का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, इंटीरियर्स में डील करते हैं, या हम कहें कि कॉस्मेटिक में डील करते हैं, किसी भी तरह की साज सजावट का काम, लाइटिंग का काम करते हैं, और उसमें भी कहीं ऐसे लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो गोल्ड सिल्वर में खेलते हैं, मतलब आप मान के चलिए, या फिर जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग का क्रिएटर हैं, जो क्रिएशन करते हैं, एआई में जो अपना हाथ आजमा रहे हैं, मतलब अगर आप कुछ भी बनाना जानते हैं, बनावट किसी भी तरह की, चाहे डिजिटल आप बनाना जानते हैं या हाथ से कुछ आप ऐसा बनाना जानते हैं, तो आपको इस टाइम में बहुत बड़े लाभ के योग दिखाई देंगे। अगली बात, जब शुक्र आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे, यहां बृहस्पति और शुक्र की युति हो जाएगी। बृहस्पति और शुक्र की युति यहां पे 24 अप्रैल को शुक्र 12वें स्थान में चले जाएंगे और 1 मई को बृहस्पति लगन में आ जाएंगे। तो जो बृहस्पति लगन में आ जाएंगे इसकी बात तो बाद में करेंगे। शुक्र 7-8 दिन बृहस्पति के साथ योग बनाएंगे। अब इसका शुभ फल क्या मिलेगा आपको? विदेश जाने के योग बनेंगे। इस समय उपचार, अगर कोई आपको डिजीज है, कोई आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, दांत निकलवाना चाहते हैं, कोई सर्जरी कराना चाहते हैं, शरीर में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ कराना चाहते हो, तो वृषभ राशि वालों ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सपोर्टेबल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ ही प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, यात्रा के योग बनेंगे, विदेश जाने के तो पक्के योग इस समय दिखाई देते हैं। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेगा? थोड़ा सा इस समय में आप फिजूल यात्राएं भी करेंगे, पैसा बहुत खर्च कर देंगे। जहां 10 रुपए खर्च करने की जरूरत है वहां 15 रुपए खर्च कर डालेंगे। कपड़ों में, ज्वेलरी में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपका बहुत खर्चा होगा, तो ये थोड़ा सा एक इशू भी इस समय रहेगा। अब इसके बाद 19 मई को शुक्र आपके लगन में आ जाएंगे, जहां बृहस्पति ऑलरेडी 1 मई को आपके लगन में आ गए होंगे। ये योग बहुत ही बेहतर रहेगा। हमारा मानना यह है कि 19 मई से जो आपका समय आएगा, भाग्यकारी स्थितियां आपकी रहेंगी। विवाह के योग इस समय, जिनकी उस समय में शुक्र उच्च वाले टाइम में अर्थात 31 मार्च से जिनकी सगाई, 31 मार्च के बाद या मार्च के महीने में जिनकी सगाई हो गई है, अप्रैल के महीने में, इस समय शादी के योग बनेंगे, या फिर लव लाइफ में कोई पक्कापन आ जाएगा, संतान कंसीविंग के, संतान उत्पत्ति के योग बनेंगे। इस समय में समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, कारोबार में एकदम ऊंचाई आपको मिल जाएगी। अगर कोई आप किसी रोग से परेशान थे तो रोग आपका शांत हो जाएगा। भले ही यहाँ पे पराशर का सिद्धांत ये कहता है कि केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो हो, लेकिन वो जन्म कुंडली का सिद्धांत है, यहाँ पे गोचर में आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ये विचार करें कि जब बृहस्पति और शुक्र दोनों आ जाएंगे, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली है तो शुक्र संबंधी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, बृहस्पति बली है तो बृहस्पति संबंधी फल मिलेगा, दोनों ठीक है तो दोनों का फल मिल जाएगा। तो इसीलिए 19 मई से जो समय है वो आपका सेविंग्स बढ़ेगी और धार्मिकता आपके अंदर बढ़ जाएगी। कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई इष्ट के प्रति आप किसी मंदिर, किसी मठ, किसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे और पद प्रतिष्ठा में लाभ होगा। ये समय भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगली बात, जब शुक्र आपका द्वितीय स्थान में आ जाएगा, ये स्थिति बनेगी 12 जून से। आप नोट करते रहें इस चीज को। 12 जून से जो आपका समय आएगा, द्वितीय स्थान में शुक्र का आना एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाएगा, परिवार में कोई वृद्धि होगी, परिवार में कोई शादी ब्याह का माहौल बनेगा, धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। इस समय कला संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि 19 मई से भी जो समय है, गायन में, कला में रुचि आपकी बढ़ जाएगी। जो वृषभ राशि वाले सोशल मीडिया में आते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि शुक्र जिनका बली होता है, हम देखते हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव रहना भी चाहते हैं और होते भी हैं, हमेशा जवान से दिखाई देते हैं। तो इसीलिए
जो लोग मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में है या इस तरीके का कोई ब्यूटी का काम करते हैं या कोई मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए ये समय 19 मई का और फिर जो 12 जून से समय रहेगा वो भी उनके लिए बेहतरीन समय उनके लिए होगा। धन लाभ होगा, कला के प्रति रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा। अब अगली बात हम यहाँ ये करना चाहेंगे आपसे, इसके बाद में जब तृतीय स्थान में आ जाएंगे तो भाग दौड़ ये सब रहेगा, हौच पौच रहेंगे, आप समस्या में रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी। लेकिन फिर अच्छी बात यहाँ ये है कि 31 जुलाई को चतुर्थ स्थान में आपके सुख के स्थान में, ऐश्वर्य के स्थान में शुक्र आ जाएंगे, जहां फिर से शुक्र शनि की युति बनेगी, लेकिन ये युति बनेगी दृष्टि संबंध। यहां से सप्तम अर्थात दशम स्थान में शनि बैठे होंगे और चतुर्थ स्थान में शुक्र आ जाएंगे। समसप्तक योग बन जाएगा इन दोनों का, एक दूसरे को देखेंगे। और क्योंकि दोनों घनिष्ठ मित्रता है, वहां शनि अपनी पूर्ण बलिता में होंगे और यहां शुक्र जो है वो भी बलि आ जाएंगे, लगन का स्वामी चतुर्थ में। तो इस समय में सफलता, आप सफल हो जाएंगे। कोई अगर आपके लाइफ में ऐसा अटका हुआ काम है, इस टाइम निश्चित रूप से हो जाएगा। घर निर्माण आपका शुरू हो जाएगा या घर निर्माण पहले से चल रहा है तो इस समय आप घर में एंटर कर जाएंगे। वाहन के योग आपके बनते हैं, इन्वेस्टमेंट के बड़े योग दिखाई देते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी बड़े लाभ के, खरीदने में, बेचने में, पुरानी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, रेंट पे चढ़ाते हैं तो रेंट इंक्रीज हो जाएगा आपका। परिवार में खुशी बढ़ेगी, आपके अपने समाज में प्रसिद्धि आपकी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों यहां तक 31 जुलाई तक जो शुक्र का आपका एक हमने रोड मैप आपको बता दिया, जिसमें कि आपको समय अच्छा रहेगा। इसके बाद जब 24 अगस्त को पंचम स्थान में अपनी नीच राशि में केतु के साथ शुक्र चले जाएंगे, ये समय आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला है। ये समय कब होगा? 24 अगस्त से लेकर के और फिर मोटा मोटा अगर हम कहें तो 12 अक्टूबर तक, क्योंकि पंचम में रहेगा फिर छठे में भी रहेगा शुक्र, वो अच्छा ठीक नहीं रहेगा। तो 24 अगस्त से लेकर के 12 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो आपका अच्छा नहीं है, जिसमें कि आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको चोट चपेट के योग बनते हैं, संतान के प्रति कुछ अवसाद रहेगा, संतान को चोट लग सकती है, रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं, पेट में रोग, जिनको डायबिटीज़ की समस्या है इस समय डायबिटीज़ आपकी बढ़ जाएगी, भाई बहन के साथ आपकी समस्याएं रहेंगी, मामा पक्ष के साथ आपकी प्रॉब्लम रहेगी, और ख़ासकर जो रिश्तों के दरमियान कुछ ना कुछ सुलगने वाली चीज़ें अपना बड़ा रूप ले लेंगी। तो ये समय जो है कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद में फिर 13 अक्टूबर से फिर सप्तम भाव में आ जाएगा और ये रूटीन फिर अष्टम भाव में, नवम भाव में चलता रहेगा, जो ठीक ठाक रहेगा, सामान्य रहेगा। तो ये रही शुक्र की बात। अब हम करेंगे दूसरे स्थायी ग्रह बृहस्पति की बात। देखिए, मोटी आपको बात बताते हैं कि बृहस्पति के अनुसार अगर हम फल देखते हैं तो यहाँ बृहस्पति एंड ऑफ अप्रैल तक आपके 12वें स्थान में है, जो कि जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए, मान लीजिए कि अप्रैल तक स्थिति जो है वो डामाडोल ही रहेगी। खासकर हम ये कहते हैं कि इस समय खर्चा ज़्यादा होगा, असफल रहेंगे, आलसी रहेंगे, प्रमादी रहेंगे, नींद ज़्यादा आएगी। इस समय पेट के रोग आपको रहेंगे, स्किन डिजीज़ रहेगी, लीवर आपका मंद रहेगा, किडनी का कुछ इशू बन सकता है। किन के लिए? जो पहले से बीमार चल रहे हैं। जो फिट एंड फाइन है उनकी सेहत नॉर्मल रहेगी, लेकिन इस समय खर्चे वाला रहेगा। और बृहस्पति जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो आप मान के चलिए अति उत्तम योग बनेगा, बीमारी से आप निजात पा जाएंगे, उपचार आपको फायदा करेगा। बचत बैंक, क्योंकि भले ही अष्टमेश आपके लगन में आ जाएगा, लेकिन एकादशेश लाभेश जब लगन में आएगा तो ये समय जो 1 मई से आपके जीवन में आएगा, जो लोग विवाह संबंधों से परेशान हैं उनको कोई ना कोई सही निर्णय मिलेगा, या तो उनकी शादी टिक जाएगी या फिर वो डिवोर्स ले सकते हैं, उसका रास्ता खुलेगा। संतान नहीं हो रही थी, संतान निश्चित, जिनकी कंसीविंग पहले हो जाएगी उनकी तो संतान और बेहतर हो जाएगी, जिनकी नहीं हो रही है उनके संतान के बहुत अच्छे योग बनेंगे। शादी ब्याह के जो पक्के योग हैं वो आपके 1 मई के बाद बनते हैं। इसी के साथ ही सेहत आपकी बेहतर रहेगी, एक्स्ट्रा
इनकम आपकी होगी, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। क्योंकि यहां आपको यह समझना चाहिए कि जब बृहस्पति वृषभ राशि में आ जाते हैं तो धन के, वैभव के, मान सम्मान के द्वार खोल देते हैं। तीसरी बात हम ये करते हैं आपको कि जो आपके स्थिर रूप से एकादश भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं, देखिए एकादश स्थान में राहु का बैठना, आप जब तक राहु आपके एकादश स्थान में, लाभ स्थान में, सेविंग स्थान में बैठे हुए हैं, आप मार्केट में, शेयर मार्केट में, मतलब और भी ऐसी चीज़ें जहां रिस्क होता है वहां अपना हाथ आजमा सकते हैं। दूसरी बात, एकादश में राहु बैठना सेविंग्स बढ़ा देता है, एसेट्स बढ़ा देता है, स्थिर संपत्ति को बढ़ा देता है। ये मकान, दुकान, इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े लाभ देगा। इस साल जिनके पिछले कई साल से मकान नहीं बन रहे थे, वृषभ राशि वालों, आपके मकान बन जाएंगे। और कहीं अगर आपकी कुंडली में राहु महाराज, राहु ग्रह बली बैठे हों तो आने वाले इस साल में, अगले साल में राहु आपको वो जलवा दिखाएंगे, मतलब आपकी संपत्ति, आपकी सेविंग्स इतनी बढ़ा देंगे, आपकी प्रतिभा की कदर होगी, आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में आपको बड़े लाभ दिखाई देंगे। लेकिन हम आपको छोटी सी बात ये कहना चाहेंगे कि ये एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं जो हमें लगता है कि हमारे अनुसार बिल्कुल सिद्ध होंगी, सत्य साबित होंगी। लेकिन उस पर बहुत सारा असर करता है आपकी कुंडली के ऊपर कि आपकी कुंडली में क्या ग्रह गोचर चल रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं, मतलब हस्तरेखा का, जन्म कुंडली का, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हम यथा योग्य आपको सही निर्णय देने का, सही एक आपके जीवन का रोड मैप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम उपायों के बारे में। तो वृषभ राशि वालों, उपायों की अगर हम बात करें तो यहाँ हम आपको दो तरह के उपाय बताते हैं। पहला ऐसा उपाय जहाँ आपके पैसे धेले खर्च होंगे, अगर आप धनी हैं और आप इतना खर्च कर सकते हैं तो इस साल आपको व्हाइट सफायर, सफ़ेद पुखराज ज़रूर धारण कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शनि आपका बहुत बली है जो आपका कर्म और भाग्य दोनों को बहुत ही ज़्यादा गति देने वाला है और इस साल तो बहुत आराम से ये वक्री होने के बाद भी भाग्य स्थान में रहेगा। हो सके तो नीलम धारण कर लें। अब ये हुई चीज़ें, लेकिन हाँ, नीलम बिना ट्राई के नहीं धारण किया जाता है, तो ट्राई कर लें, सूट बैठ जाए तो नीलम पहन लें, आपको बहुत सुख देगा, बहुत उन्नति देगा। अब बात यह कि जो आप पैसे धेले नहीं खर्च करना चाहते हैं तो सामान्य उपाय करना चाहते हैं, इस साल आपको देवी की उपासना करनी चाहिए। कहीं अगर आप इस साल शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दें, माता महालक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दें, अथवा भगवती का कोई भी रूप है, माता दुर्गा की पूजा शुरू कर दें, अब माता काली की पूजा शुरू कर दें, जो देवी के फॉर्म में शक्ति है उसकी पूजा शुरू कर दें आपको अत्याधिक लाभ होगा। दूसरी बात, शनि के निमित्त आप जरूर कुछ ना कुछ दान करें, जरूर। एक बिच्छू बूटी होती है जो हमारे हिमाचल अथवा पहाड़ी क्षेत्रों पे मिलती है, आप बिच्छू बूटी धारण कर ले। हमने ऐसा कई वर्षों से देखा है कि अगर नीलम 100 में से 100% फल देता है तो 50-60% बिच्छू बूटी भी अपना असर दे देती है। बिच्छू बूटी गले में धारण कर लें, ना मिल पाए तो आपको क्या कर लेना चाहिए कि हर शुक्रवार, शनिवार जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। जो भृत्य कर्म करते हैं, आपके घर के नौकर हैं, आपके ऑफिस में जो नौकर है, उन्हें कुछ दान करना चाहिए। और कुत्ते को, कौए को और बैल को, काला बैल हो, इन्हें आपको जरूर कुछ ना कुछ शुक्रवार, शनिवार मतलब उनकी सेवा करें। उन मतलब एक गौशाला हो, नंदीशाला हो, खासकर जहाँ बैलों को रखा जाता है, वहाँ कुछ ना कुछ आप दे दें। और सबसे बेहतरीन उपाय अगर हमारी बात मान लेंगे, पीपल के वृक्ष की सेवा करें। पीपल का वृक्ष हो, उसको ठीक कर दें, थड़ा सा बनवा दें एक वहाँ पे, या वहाँ पे कोई नीचे प्याऊ लगवा दें, या वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था, अथवा अपने हाथ से जितने हो सके पीपल के पेड़ लगा दें, तो भी आपका बहुत कल्याण होगा। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित लाभ होगा। विधि माता एस्ट्रो की तरफ से वृषभ राशि वालों और आपके संपूर्ण परिवार को नए वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विधि माता, जय महादेव।